जस्ट लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर कॉन्फिडेंट. चैट बॉक्स में लिख देना सर कॉन्फिडेंट और नॉट कॉन्फिडेंट. जिसको आईडी किया तो आईडी करो. नहीं डाला. सर मैं रीपोस्ट करूं? रिपोस्ट कर दे. ओके सर. ओके, रिपोस्ट द क्वेश्चन. लेट मी सी हाउ मेनी पीपल कैन डू दिस क्वेश्चन. चैलेंज है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बता दूं बहुत इजी क्वेश्चन है. राइट, सी दिस इज द क्वेश्चन. शेयर, आई एम शेयरिंग दिस. ऋत्विक एक बार पढ़ दे क्वेश्चन को यार. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4,224 centimeters. मैथ्स. हाँ जी. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. How many people can do this question, guys? Let me see. Chat box में अंदर टाइप करो. मैं लाइन भेज रहा हूँ. चैट बॉक्स में. या हाउ मेनी पीपल. बट देख लो, एक बार देख लो, तो टाइम लगाओ. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. आई कैन, मैंने पेन पेपर टच नहीं किया और आंसर इसका 128 है. सर मैंने देखा नहीं, मैम करा रही थी, बट सर मेरे को समझ नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि आपसे कंफर्म कर लूं. ओके ओके, पहला हिंट दे रहा हूं मैं. आई एम गिविंग द फर्स्ट हिंट. देखो, ये सिलेंडर है. दिस इज अ होलो सिलेंडर. दिस इज अ होलो सिलेंडर. राइट. अब इस सिलेंडर को हमने ऐसे, होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, हमने इसको हाइट जहां से ऐसे काट दिया. अब क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया. ये तो पता है, एरिया पता है. ऋत्विक, ये पता है, एरिया पता है, ये निकालना है. तो एक रेक्टेंगल का अगर आपको विड्थ पता है और एरिया पता है, कैन यू फाइंड आउट द लेंथ? ओके सर, समझ गया. एंड देन उसके बाद पेरीमीटर निकाल लेना, लेंथ प्लस विड्थ. ओके, सो आई एम डूइंग दिस. चलो गाइस, सी, स्टॉप कर रहा हूं 1 मिनट. लुक एट द बोर्ड नाउ. ओके, सो कहता है कि सिलेंडरिकल ऐसे पेपर, होलो सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया, ध्यान रखना, अगर टोटल सरफेस एरिया होता तो दिस इज इंक्लूडेड, बट लेटरल में दीज आर नॉट इंक्लूडेड. यू ओनली टेक द साइड वाला, साइड, ये साइड. जब हमने इसको ओपन कर दिया होलो सिलेंडर को, हाउ मच इज द विड्थ? इट सेड सर 33. सो ये 33 है दोस्तों, और एरिया पूरा दिया हुआ है. एरिया इज इक्वल टू 4 समथिंग, 4224. Okay, so if in a triangle we have given area, we know area is equal to length into breadth, is equal to 4224. Breadth is known to us, breadth is 33. 4224 उधर जाएगा तो यहाँ डीवी मल्टी में, उधर जाके डीवी में हो जाएगा. तो L is equal to 4224 अपॉन 33. जैसे ही 33 देखा मैंने, प्रभुगुण, तस्मिया, जो नए बच्चे ध्यान दो, युवराज, जैसे 33 देखा मेरा माइंड में आना चाहिए कि यार 11 से कटेगा, 11 से काटो, 11 से, या तो 3 से काटो, पहले 11 से काटो. ठीक है, तो मैं सीधा 11 से काटू. देखो, 11 3 जा 33, बच्चे 9 2, 11 8 जा 88, बच्चे 4, 11 4 जा 4. फिर 3 से भी डिवाइड होगा, देखना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24. लेंथ इज इक्वल टू 128 मीटर. तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. तो लेंथ को अंदर डालो, 128 प्लस 33 इज इक्वल टू 2 इंटू 33 ऐड कर दो इसके अंदर, तो हो जाए 11 कैरी 1, 6 एंड 1. सो आंसर शुड बी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कैरी 1 3, 322 मीटर शुड बी द आंसर. पेरीमीटर. ऋत्विक? यस सर. एंड सर ऋत्विक जो आपने लिखा है वो वी वाला है सर, मेरा डाउट है.
अच्छा हाँ, ये तो तेरा डाउट Yes. है, V for Sir, Victor वाला. 330. Okay, sir. Yes, sir. Right, guys, we have worked on till we had done quadrilaterals yesterday. Tell me, कितने लोगों ने वीडियो देखा है? जिसने वीडियो देखा होगा उसको तो बिल्कुल इजी लगने लगेगा ये टॉपिक. देखा जिया? एनीबडी एल्स? Sir, क्लास का वीडियो Arnav. तुम लोगों को देखना चाहिए यार. ऋतिक ने देखा? क्लास का वीडियो तुम देखोगे ना, तुम बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी बन जाती है फिर आपकी. यू आर कंटिन्यूइंग. अभी मैं दोबारा समझाऊंगा, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको थोड़ा लगेगा अच्छा अच्छा सर ने कल बताया था यार ये. ओके चलो, अभी कल मैंने रेक्टेंगल तक क्लोज कर दिया था. कल एक थोड़ा सा डाउट पड़ा था मेरे आप को भी, दिमाग YouTube में में डाउट पड़ा था. प्लेलिस्ट बनाने वाले थे? अब तो ऐसी सर्च कर लो, प्लेलिस्ट का टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को. अब तो तुम सब्सक्राइब करोगी तो मिल जाएगा ना. यस सर. वैसा हो जाता है ना, मेरे को पता नहीं, मेरे को मैं सर एक हो बार देख लेता. जाता है। एक बार जरा देख लूं मैं. देखो just see, I'm doing it in front of you. I have not done this earlier. Let me see if I can do this. Just a sec. देखो यार, ये वीडियो बहुत मेहनत लग रही है इन वीडियो को बनाने में ना. मेरे को कोई यूट्यूबर तो बनना नहीं ना, मेरे को कुछ का करना शौक है ना, उसकी कोई पॉसिबिलिटी. बस ये तुम लोगों के लिए है, so that my students can revise well before the exam. So ठीक है, मैंने जैसे ही टाइप किया ना यहाँ पे, मेरा पहले से एक टाइप हो रखा था इधर. CCL कर्नल्स लॉन्चर, कर्नल्स कैरी लॉन्चर 6 हिस्ट्री चैप्टर 7, ये मेरा पहले से था इधर. ठीक, क्लास 6. तो क्लास 6 के आगे सारे के सारे वीडियो दिख रहे हैं तुम लोगों को. अब मैं चेक करता हूँ क्लास 8 का. तो देखो तरीका क्या है, आपने डालना पहले अपनी क्लास का नंबर 8 स्पेस, मैं डालता कैसा हूँ, ऐसे ही डालता हूँ शायद, नहीं मैं डालता हूँ क्लास 8. हाँ, let's just type class 8 CCL डाल रहा हूँ, कर्नल कैरी लॉन्चर में डाल रहा. मैथ्स, MATHS, मैथ्स. लेट्स चेक. कोई और आ गया? मेरा नहीं आया, ये आ गया. क्लास 8 मैथ्स 3 क्वाड्रिलेटरल. ये कल हमने किया था. यस, हाँ नहीं किया था चैप्टर. सर आपकी आवाज थोड़ी बहुत अजीब से. यस सर. Arnav, I'll come to you later. Anybody, what is a closed figure? Define closed figure. क्लियर भाई? यस सर. तो ये भी y है. और एक मिनट, एक्स यार ये तो ऐसा तो है. ये मैं तुम्हें कल बताया था, ये डाउट मेरे दिमाग में आया था. इसको आया ठीक है, देखता हूँ मैं देखता हूँ. तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है. यस सर, वो फट फट के आ रही है थोड़ी. तो ऐसा लग रहा है. अभी तो आ रही है. यस सर. Yes, sir. Okay, now I'll Yes, change sir. it. So yesterday there was a doubt. In fact, for a moment I also got confused. कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इंटरनल एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते. They don't do it. They only do it for two cases, that is square and rhombus, जो हम आज कवर करेंगे. ठीक है दोस्तों. Now audible now? यस सर. Yes, sir. मैं अभी कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं कनेक्ट. एक मिनट.
Okay, guys, can you hear me now? Yes, sir. Yes, Okay, sir. but Sir, here without earphones connected. without earphone connected. Is it okay or should I try to connect it? Yes, I think sir. I'll have to connect it because क्या होता है उतना अच्छा नहीं आता रिसेप्शन. अभी ऐसा आ रही है ब्लूटूथ से? Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ सर वो रही है. बीच बीच में चली सर जा आ रही है. रही है. अभी भी बीच में जा रही है वो ये Yes, पहले sir. गई थी अपने. अब तो आ गया ना, कनेक्ट हो गया. अब तो चलो. Yes. ऑलराइट गाइस, तो हमने लास्ट ईयर रेक्टेंगल तक मैं तुम लोगों को लेके गया था. अब चलता हूं मैं अगला वाला. अगला वाला बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रॉपर्टीज वाला क्वाड्रिलेटरल है, एंड दैट इज सो जर्नल क्वाड्रिलेटरल. जर्नल क्वाड नंबर 1. ट्रेपेजियम सिर्फ एक पेयर है, दो साइड है बस पैरेलल, बाकी कोई खास ब्यूटी नहीं है, उसका खास प्रॉपर्टी नहीं है. थर्ड इज पैरेललोग्राम. फोर्थ वाज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज अ पैरेलल. अब जितने Sir, आएंगे वो सब first- पैरेललोग्राम है. या शिव सेइंग समथिंग? फर्स्ट वाला क्या लिखा आपने? जनरल क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट में लिखा है ना. जनरल यानी कि उसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं, बस चार वो आम है, चार वो है, कुछ है नहीं, कुछ वो नहीं है, ऐसा पैरेलल पुलर नहीं है. ट्रेपेजियम के अंदर दो साइड पैरेलल हैं. और अच्छा, ट्रेपेजियम में एक पॉइंट रह गया यार मेरा, बता देता हूँ नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा. ट्रेपेजियम ऐसा होता है जिसकी, देखो ये ट्रेपेजियम है, इसकी दिस साइड इज पैरेलल टू दिस. अगर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, व्हाट डू वी कॉल दिस ट्रेपेजियम? एनीवन? ऋत्विक, अर्शिया, सिया, जिया, तस्मिया, Isosceles प्रभुगुण. trapezium. Isosceles trapezium. Very good. It's called isosceles trapezium. One more question. Let me see who can answer this question. If I connect the midpoints of this trapezium, what is this line known as? Line AB is known as the median. MEDIAN, median of the trapezium. ये कल रह गया था मेरे से, तो now I covered it. All right. So guys, जनरल क्वाड्रिलेटरल कोई ब्यूटी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं, बस एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पॉलीगॉन है मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स. ट्रेपेजियम है, एक खूबसूरती है, दो साइड कम से कम एक दूसरे के पैरेलल है. और ये बिकॉज ऑफ दैट दिस इज 180 एंड टोटल ऑफ दीज टू आल्सो इज 180. पैरेललोग्राम तो भैया दो साइड हैं, दोनों पैरेलल है और इक्वल है. ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल है और ये इक्वल भी. बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वीडियो देख लेना, अब टाइम बचाता हूं यार थोड़ा. रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री है. ये एंगल 90 डिग्री होते सब कुछ हो गया. ओके, नेक्स्ट, वेरी ब्यूटीफुल. नेक्स्ट इज स्क्वायर. फर्स्टली स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. इट इज अ रेक्टेंगल एक्चुअली. अगर रेक्टेंगल बोलते तो पैरेललोग्राम हो गया. रेक्टेंगल it is a rectangle. गुड इवनिंग सर. Hi Abhinav, good evening. कैसा रहा एनसीसी? सर अच्छा था सर. whose each side. अच्छा, ये भी नहीं, क्लास 9th 10th में तुम्हें आएगा प्रूव करने के लिए कि प्रूव करो ये रोम्बस है, प्रूव करो ये साइड है. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रूव जस्ट टू थिंग्स. पहली बात कि वो पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम. अगर रेक्टेंगल है तो आपको स्क्वायर दे देगा. ये बड़ा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, अभी समझ में आएगा. पैरेललोग्राम है तो आपको रोम्बस दे देगा. कंडीशन क्या है लेकिन? फर्स्ट कंडीशन इज दिस, सेकंड कंडीशन इज
adjacent sides are equal. Now I think you would have read adjacent side, class 6 में पढ़ाया जाता है, वो साइड जो एक कॉमन वर्टेक्स को टच करती है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से A, B, C and D. Here if B is a common vertex, then BC and AB are adjacent sides. If I can prove that AB, firstly if I can prove that ABCD is a rectangle, and this is condition number 1. Condition number 2, AB is equal to BC, then together I have said that ABCD is a square. Let's have a look at the properties of the square. So many properties. तो पहले 9 प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 7 और 8 कुछ कर चुके हैं. मैं वर्बली बता दूंगा, लिखूंगा नहीं. उसका पुराना वीडियो देखेंगे अपन, टाइम बचाएंगे, आगे चल रहा है, बहुत सिलेबस है. सो थोड़ा बड़ा बनाता हूं. So we've been told that AB CD is a square. Properties. Firstly, it has got two sides which are parallel to each other and equal. So parallelogram तो है. Next, diagonals bisect each other. अब additional कुछ आ जाएगा. Diagonals bisect each other हो गया. और क्या क्या है? अच्छा, अब 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए. पहली बात, एडजेसेंट साइड तो इक्वल है, वो तो स्क्वायर की डेफिनेशन से मिल जाता हमें. डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. Diagonals bisect at 90 degree. This happens only in 3 cases. It happens only in square, it happens in rhombus, and it happens in kite, but only one half. मतलब पूरा नहीं. एक छोटा वाला जो diagonal है, smaller shorter diagonal is cut at 90 degree, bisected by 90 degree by larger diagonal. वो देखेंगे when we reach kite. So diagonals bisect at 90 degree. Diagonals bisect vertex angles. Vertex angle मतलब ये वाला एंगल. वर्टेक्स बोल दो या इंटीरियर एंगल्स बोल दो. इंटीरियर एंगल्स ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है. बाकी तो है ही. दिस इक्वल टू दिस, वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है. ईच एंगल इज 90 डिग्री. ये 90, ये 90, ये 90, ये सप्लीमेंट्री भी है, इक्वल भी है, वो सब कहानी है. बस 2 प्रॉपर्टी ऐड हुई स्क्वायर की. ओनली 2 प्रॉपर्टी. डायगोनल्स बाइसेक्ट तो पहले भी कर रहे थे. नाउ दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड इंटरनल एंगल्स आर इक्वल बाइसेक्ट. Guys, anything you want to ask in this square वाला? क्योंकि खत्म करके फिर एक्सरसाइज शुरू करनी मैंने. स्क्वायर क्लियर सबको? अभिनव, ऋत्विक, चंदेल भाई कंफर्म करो. गुरु, अर्शिया, जिया, Yes. Yes, sir. Clear. क्लियर. Yes, sir, प्रभुन, clear. ऋत्विक, तावरी Sir, clear. Yes, क्लियर. ओके. श्रीका क्लियर. Yes, sir, clear. सिया प्रताप क्लियर. Yes, sir. शिव चौधरी जल्दी Yes, बताओ sir. भैया. क्लियर. Yes, sir. तस्मिया क्लियर भाई. स्क्वायर की Yes, sir. प्रॉपर्टी सारी. Yes, वंश sir. क्लियर. Yes, sir. युवराज माथुर क्लियर. Yes, sir. युवराज, तुमने कल का वीडियो देखा फिर? Yes, sir. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट था. अब तुम्हें समझ में आएगा. तो भाई इतनी सारी प्रॉपर्टी आ गई हैं अभी फाइनली. सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी स्क्वायर की है. सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी स्क्वायर. एक बार फिर बोल दो. 2 equal sides, 2 pair of equal side, 2 pair of equal side, 2 pair of parallel sides. Opposite angles are equal. Adjacent angles are supplementary. Diagonals bisect each other.
Diagonals bisect each other at 90 degree. Diagonals bisect the internal angles. काफी प्रॉपर्टीज हो. Now we come to rhombus. Rhombus क्या है? ये समझो कि एक स्क्वायर को, ऐसे स्क्वायर खड़ा हुआ था बेचारा, इसको किसी ने धक्का मार के टेढ़ा कर दिया ऐसे. That is rhombus. Nothing great about it. Only thing, it is a square, but it does not have a 90 degree angle. So let us see what are the properties of rhombus. Yeah. Next we come to rhombus. So general quadrilateral, parallelogram, trapezium, general quadrilateral, trapezium, parallelogram, rectangle, square, and sixth is rhombus. So in a sense, rhombus is a square. It is a square, but this square, इस स्क्वायर को किसी ने धक्का दे दिया, स्क्वायर को किसी ने पुश कर दिया, and the square has now become like this. इसको हटा देते अपन, इसको हटा देते अपन. This is a rhombus. अब धक्का देने से साइड चेंज नहीं होगी, तो साइड्स आर सेम, साइड 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 साइड. अगेन अच्छा, यहां लिख रहा हूं, रेक्टेंगल में दोस्तों डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल. स्क्वायर में भी diagonals are equal. Only two places where diagonals are equal in length is square, rectangle and square. Rhombus के diagonals equal नहीं होते, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है. ninety degree, and this is also, this is bisected. Okay. So rhombus की properties, firstly, diagonals bisect at 90 degree. Diagonals bisect internal angles. Okay. Now, last is kite. Kite की कोई प्रॉपर्टी बता सकता है मेरे को? How do you define a kite? Kite is a quadrilateral in which, चलो थोड़ा सा तुम लोगों का टेस्ट ले लिया जाए. Kite की डेफिनेशन क्या प्रॉपर्टी है काइट की? काइट देखी तो सबने होगी, आई डोंट नो कितने लोगों ने उड़ाई है, कितनों ने नहीं उड़ाई. किसी को नहीं आ रहा? Okay, Arnav, good evening. Good evening, sir. Arnav, can you define a kite? वो उड़ाने वाली काइट नहीं, क्वाड्रिलेटरल काइट. हाँ, जिया का आंसर आया. सर श्योर न्यूज आंसर के बारे में. Okay. Sir, two pair of its adjacent sides are equal. बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. Well done. A quadrilateral having two pairs of equal length sides. देखो काइट कैसे बनता है दोस्तों. ये एक साइड है, इसके इक्वल साइड फिर ये, एंड देन देयर इज अनदर पेयर, ये साइड है और इसके इक्वल साइड ये. So this side is equal to this side and this side is equal to this side. This is called a kite. Now kite has got two diagonals.
So the beauty of kite is firstly two set, वो तो ये हो ही गया, two set, मैं short में लिख रहा हूँ, two sets or pairs of adjacent sides, equal adjacent sides, equal adjacent sides, पहला। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, लॉन्ग डायगोनल्स इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं आ रहा अभी, इंटरसेक्ट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इससे पहले कहां हुआ था, क्यों सिया, इससे पहले कहां हुआ था, ये स्क्वायर में हुआ था और रोम्बस में हुआ था, एक यहां पे हो रहा है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। एंड लास्ट है लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स शॉर्टर डायगोनल। सो लॉन्गर डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर देगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये डायगोनल इसके बराबर। गाइस, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब एक्सरसाइज करेंगे, बट इससे पहले कि हम एक्सरसाइज करें, मैं आई वांट टू गिव यू 1 मिनट, जस्ट गो ओवर इट, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी। बताओ, कुछ है अगर पूछने वाला। हाँ, एक चीज मेरे को तुम्हें बतानी, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स, वो रह गया था, रेगुलर एंड इरेगुलर, दो 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 बता दें। ओके, चलो, इफ देयर इज नो डाउट, द 2-3 छोटा छोटा पॉइंट बचे हुए उनको कवर कर लेते हैं। Okay, first I'll just explain to you what are irregular quadrilateral, what are regular, what are irregular. Okay, Ritvik Chandel, any idea what is regular, what is irregular quadrilateral? Sir, a quadrilateral which have. Sir, may I? Yeah, okay, go ahead. Sir, regular quadrilateral is a quadrilateral whose all angles and all sides are equal. So, which is also an equiangular and also equilateral. All angles and sides are equal. You are saying something. The second sentence क्या बताया था आपने? Sir, it is equiangular and equilateral. या, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने। एंगल से बनता है इक्वी एंगुलर, यानी कि सारे एंगल इक्वल है, इक्वी एंगुलर। एंड साइड्स को, जब साइड इक्वल होती है बोलते हैं इक्वी लेटरल्स, यानी लेटरल्स यानी कि साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। इसमें कौन कौन से आएंगे दोस्तों, देखो, पहला आ जाएगा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल तो बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन होता है, आई थिंक आई हैव यूज्ड अ रॉन्ग वर्ड, पॉलीगॉन। Yes, sir. रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो रेगुलर पॉलीगॉन में क्या क्या आता है, देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, देन रेगुलर पेंटागन, फिर तो जो भी चलता रहे, तो सारी चलती जाएगी जब साइड इक्वल है। और इरेगुलर में क्या है, वो इट डजंट फिट दैट डेफिनेशन। इरेगुलर में कौन से आते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन, सारे के सारे जो यहां नहीं आ रहे। अगर मैं क्वाड्स की बात करूं तो सारे ट्रेपेजियम, जनरल क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, काइट, सब के सब इरेगुलर है, ऑल आर इरेगुलर।
ओके यार, एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसको फटाफट क्लोज कर देता हूं. नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पहले दिखा देता हूं, उसके बाद समझा दूंगा. देखो, कॉन्वेक्स तो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जैसा मर्जी क्वाड्रिलेटरल बना लो. कॉनकेव के अंदर थोड़ा सा एक चीज इशू रहता है. Just tell me, is this a quadrilateral? ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? ऋत्विक, तवरी, ऋत्विक, चंदेल, चैट बॉक्स में लिख दो. Yes, चलो, sir. मेरा क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में लिख दो आंसर. इज इट क्वाड्रिलेटरल? द फिगर बी, ये वाला. यस और नो? Many students get confused in this. Yeah, it is a quadrilateral. But definition क्या quadrilateral की? It should be a closed polygon. Is it closed? Yes, it is closed. Starting point, end point same है. Are there? It's a polygon made up of 4 line segments. Are there 4 line segments? Let's see. Yuvraj, are there 4 line segments? Sir, Let's call yes. it A, B, C, D. So AB हो गया 1, BC हो गया 2, CD हो गया 3, 4. So a quadrilateral which has that one angle as reflex angle, one angle as reflex angle is called. So concave की definition क्या है? Quadrilateral which has one of its internal angle, as reflex angle. और reflex angle की definition सबको पता ही है. Reflex angle is more than 180 and less than 360. So if you see this angle इतना बढ़ रहा है, अगर ये ऐसा होता, अगर ये एंगल ऐसा होता तो ये 180 होता. नाउ ये 180 से भी ज्यादा है, इतना है. और भी देखो इसको, और एक्यूट, और मैं थोड़ा बना देता हूँ, वो इसकी हालत खराब करता हूँ थोड़ी. देखो, Excuse me, sir. या Sir, can a polygon be both convex and concave? नो, Sir, नहीं how? होगा. तू बता दे, बना के फिगर बता दे कि कॉन्वेक्स कॉनकेव है. नहीं होगा ना. बाय डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? ओनली वन एंगल नीड्स टू बी रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स. अगर एक एंगल रिफ्लेक्स होते ही वो कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स तो बचा ही नहीं वो. और Okay, कॉनकेव sir. की डेफिनेशन बता दो. ऑल internal angles are less than 180. तो अगर आपको ऐसा कोई एंगल, ऐसा कोई मिल गया, ये तो ये तो कॉनकेव है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल नहीं बना अब तक. अंडरस्टूड? सब लोगों को समझ में आ गया दोस्तों? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव. अब तो यार चैप्टर अपना पूरा कंट्रोल में आ गया है. मुझे नहीं लगता मुझे तुम लोगों को इसमें जरा भी प्रॉब्लम आने वाली है. फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ. एंगल सम प्रॉपर्टी सबको पता ही है, 360 आएगी. अच्छा, एक चीज और है, खत्म ही करते, फिर इकट्ठा ही करेंगे. जितने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर देता हूँ. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. ओके, मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में. लेट मी सी. पहली बात तो ये बता दूं कि एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं. जो एंगल, जैसे मैंने ट्रायंगल में सिखाया था एक्सटीरियर एंगल, देखो इंटरनल एंगल और इंटीरियर एंगल तो मैंने समझा ही दिया कि अंदर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल बोलते हैं. व्हाट अबाउट एक्सटीरियर एंगल? सी, सर जो एंगल बाहर होता है. और उसका एक रूल है, तो अभी मैं तुम लोगों से पूछने वाला हूँ वो रूल. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, if we note in the convex polygons, can we say that the diagonals of the convex polygons never lie outside of the
हाँ, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। जो कॉन्वेक्स एंगल होता है, कॉन्वेक्स वो होता है ना, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, उसका एक डायगोनल कई बार बाहर लाई करता है। दिखा देता हूँ, ABCD। इससे पहले कि मैं बाहर नहीं करता। क्यों, ये क्या है? सर तो कॉनकेव पॉलीगन है ना। कॉनकेव की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव की, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव। कॉनकेव का एक डायगोनल बाहर कर। पहली बात तो डायगोनल की डेफिनेशन देख लो तुम लोग, डेफिनेशन जरूरी डायगोनल समझना, तभी होगा। व्हाट इज डायगोनल? या ऋत्विक, या अपना सॉरी अर्णव, अभिनव, कौन बताएगा डायगोनल की डेफिनेशन? या ओके, बताओ। Sir, a diagonal is a line segment which joins two uh, non-adjacent vertices. बिल्कुल सही बात। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव एंड नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। तो देखो, ये आपका एक डायगोनल आया, ये अपना क्वाड्रिलेटरल आ गया। कॉल इट ABCD। अब सबको पता है कि एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होते हैं, रीच लाइन ऑन द सेम लाइन। सो A और B, दीज आर एडजेसेंट वर्टिसेस। A and C आर नॉन एडजेसेंट, तो जो इनको मिला देगा, this is called a diagonal. In this case, if you see, A and B are adjacent, but A and D are not adjacent. So this line which I am drawing outside AD, this is a diagonal. So another point of a concave quadrilateral is that it has one diagonal which is outside the what do you call, outside the quadrilateral. Okay, now I come to linear exterior. Guys, देखो, suppose this is your quadrilateral. Now these are internal angles or interior angles. ये है exterior, ये है exterior, ये है exterior, ये है exterior, and there is a rule, that is sum. Okay, just wait करना। Yeah, I put the question in the chat box, guys. Sum of all exterior angles of quadrilateral is equal to what? Or for that matter, I'll just now qualify that question. Yeah, further. अच्छा, ये तो ठीक है, तुम लोगों ने बड़ा अच्छा आंसर दे दिया। ठीक है, 2-3 लोगों ने दिया है, नहीं सभी ने दे दिया, गुड। अच्छा, ये तो यार क्वाड्रिलेटरल का तुम लोगों ने बिल्कुल आंसर सही दिया, बिल्कुल करेक्ट है। अगर पॉलीगॉन हो, पेंटागन हुआ, हेक्सागन हुआ, इसके जो टोटल वो होंगे एक्सटीरियर एंगल्स, इनका टोटल कितना होगा? सर मैंने फॉर्मूला डाल दिया था पहले। ओके, तो फॉर्मूला, ओके ठीक है। गाइस, आंसर लिखो जरूरी, नहीं आता तो आईडी के लिख दो, और ये गलत भी आता तो लिखो, राइट समथिंग, प्लीज राइट समथिंग। Which number of तो मैं कह रहा हूं कोई भी पॉलीगॉन है, हेक्सागोन है, पेंटागन है, नैनोगोन है, डेकागोन है, जो भी गॉन है, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स को अगर मैं टोटल कर दूं तो कितना आएगा? बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, यानी कुछ लोगों को पता है। ये तो इंटरनल एंगल है ऋत्विक, व्हाट यू रिटर्न इज इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल का नहीं है फॉर्मूला। सर सॉरी मैं गलत हो गया। मैंने डाल दिया था।
I must clap for some people, and those are Vansh Chahar, Jia, ऋत्विक तौरी एंड तस्मिया। दोस्तों बड़े हैरत की बात है, बहुत हैरत की बात है कि जो मर्जी पॉलीगॉन ले लो आप, उसके एक्सटर्नल एंगल का टोटल 180 आता है। देखो यहां से शुरू करो, ये 60, ये 60, ये 60, तो दिस इज 120, दिस इज 120, दिस इज 120। प्रभु कितना हो गया टोटल? 120, 120, 120, 180, अरे माता जी क्या बोल रहे हो आप, उल्टा पुल्टा। 160। हे भगवान, 120, 120, 120। सर का मैं टेबल, बोलूं? 12 का 360 टेबल। सर हाँ Sir, 360 degree. 360 यार प्रभुगुण। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ओके देखो अभी लेट्स सी दिस स्क्वायर। तो भैया ये 90, 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 ये 90। हाँ भाई सिया कितना हो गया टोटल बाहर का? 90, 90, 90, 90। सर 360। 360। अच्छा पेंटागन में भी ऐसे होगा, देखो पेंटागन ऐसा बनेगा, पेंटागन के टोटल एंगल होता है 540 होते हैं। 540 का मतलब है कि 5 से डिवाइड कर दोगे 72, 72 आएगा। 72, 72, 72 एंड 72। अब देखो अब ये टोटल 180 था, तो ये कितना बच गया? 108। ये कितना बच गया? 108। ये कितना बच गया? 108 एंड ये कितना बच गया? 108। ठीक है, 5 बनते टोटल, तो 108 इंटू 5, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कही ना, 116 बनेगा, सॉरी। 72 माइनस करूंगा 180 में से, तो कितना आएगा यार? 180 आएगा ना, इतने में गलत तो नहीं कर दिया? देखो 540 डिवाइडेड बाई 5, इसका 540 होता है टोटल। हर एंगल कितना हुआ? 5 1 जा 5, यहां मैंने गड़बड़ कर दी ना, ये देखो 108, 108 अंदर है यार, 108, 108 एंड 108। बाहर वाला 72 होगा, 72, 72, 72 एंड 72। अब 72 को 5 से करो मल्टीप्लाई, 72 को 5 2 10, कैरी 1, 5 7 35 एंड 1। जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन हैं उनका सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज 360। इस पे क्वेश्चन आते हैं बेस्ड। A regular polygon has one external angle equal to नहीं वैसे नहीं बोलेगा, बोलेगा एक मिनट क्वेश्चन मेरे को देखने दो। हाँ, find the number of sides of a regular polygon whose external angle is 45 degree। तुम बोलोगे भाई let there be n sides and n angles, तो n into 45 is always equal to 360। मतलब यहां देख लो, चाहे अगर ये 90 होता, जैसे सपोज 90 दिया इसने, हमें बस इसने बोला 90 है, साइड पता करो, तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, साइड सपोज n है, n इंटू 90 इज इक्वल टू 360, n इज इक्वल टू 4। यस 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल ऐसे करो, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 45, 9 5 जा 9 4 जा 8। इट इज अ ऑक्टागोन, 8 साइड है इसकी। ये क्वेश्चन आएंगे। सो टुमारो गाइस, कल की क्लास तो मैं नहीं लूंगा, मैम लेंगी क्लास, तो मैम को मैं बोलता हूँ इसी चैप्टर का आपको रिवीजन कराएं, और एक दिन देते हैं फिर मंडे का इस चैप्टर को मेरे साथ, ठीक है? जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है या 2 दे देंगे, एंड देन वी लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ मैथ्स। ठीक है, चलेगा? 2 दिन बहुत है इसके लिए, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तुम्हें अभी, अब ज्यादा टाइम नहीं लगा तुम्हें करने में, बहुत अच्छे से होंगे। मैम को बोलता हूँ थोड़ा कराएंगे हल्के क्वेश्चन, मंडे ट्यूसडे में कराऊंगा, देन विल गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स। ठीक है प्रभुगुण, अब तो समझ में आ गया? जो भी एंगल दिया है 360 को डिवाइड कर दो उससे, जितना आएगा दैट इज नंबर ऑफ साइड। ओके चलो गाइस, लेट्स पैक अप फॉर नाउ। आई मीट यू ऑन मंडे। If there is a problem in between, any question, anything, just send it to me on WhatsApp. I'll send the solution to you.
रिवीजन क्लासेस विल बी टेकन, पुराने सारे को स्टूडेंट को पता है, ख्याति मैम लेंगी, और प्लीज डू जॉइन दैट, वॉच द वीडियोस, एंड Monday, Tuesday we'll give it to this chapter. Wednesday we start a new chapter. Chalo guys, bye. Good night everyone. Bye, sir. Bye Prabhugun, bye Tasmiya, bye Arnav, Sir. Bye, sir. Thank you. Bye Bye, sir. Shreya, bye Ritik Chandel, Vansh, bye Sia, bye guys, bye.